ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं शिव प्यारे भक्तों। मेरे देव आदिदेव महाराज जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आप सबको पता ही है कि 24 सितंबर रविवार का दिन बड़ा ही विशेष दिन माना गया है और ये बड़ा रविवार हमेशा भादों के महीने ही आता है। कई लोगों ने काफ़ी व्रत कर लिए, काफ़ी उपाय कर लिए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो आप अगर इस बड़े रविवार वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनकर समझकर मैं आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा और इन उपाय को भी ज़रूर करके देखें। तो सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में महादेव जी का बहुत ही प्यारा नेम आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस वीडियो को देख सके और वह भी इन उपायों को करके देख सकें। तो सबसे पहले आपको लेनी है चने की दाल थोड़ी सी और नमक लेना है। एकदम छोटा सा उपाय है तो ध्यान से सुनते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको चने की दाल वाला उपाय बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको नमक वाला उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 7 दाने चने की दाल, ठीक है। वो लेने के बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से शुद्ध जल भरना है। यदि आपके घर में गंगा जल है तो आप थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए, लेकिन नहीं है तो आप अपने किचन में से मटके में से शुद्ध जल को भर लीजिए उस तांबे के लोटे में। फिर उसके बाद आपको उन 7 दानों को डालना है उस लोटे में, ठीक है, जो चने की दाल हमने ली थी। फिर उसके बाद हमें उसे रख देना है मंदिर में। हम जैसे ही सुबह को उठते हैं तो सूर्य भगवान जी के सामने हमें उस चने की दाल वाला पानी अर्घ देना है सुबह उठते ही। तो इस उपाय को आपको 3 रविवार लगातार करना है, ठीक है। जब हम सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं उस समय हमें अपनी मनोकामना भी बोलनी है और फिर अर्घ देनी है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ नमक वाला उपाय। तो सबसे पहले हमें लेना है नमक। ध्यान देखिएगा, इस उपाय को करने के लिए हमें पिसा हुआ नमक नहीं लेना है, यानी कि हमारे पास जो नमक चूरन वाला होता है वो नहीं लेना, हमें लेना है नमक के टुकड़े, ठीक है। तो अगर आपके घर पे नहीं है तो, क्योंकि हमारे घर पे तो हम पिसा हुआ नमक ही इस्तेमाल में लेते हैं, इसलिए आप कोई भी किराना स्टोर पे चले जाइए और वहाँ पे आप उनसे खड़े वाला नमक ले लीजिए। बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। 1 या 2 डली आपको खड़ा नमक लेना है। और फिर नमक के टुकड़े लेने के बाद 1 से 2 ही नमक के टुकड़े लेने हैं। वो लेने के बाद आपको, जो हम सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो उस झाड़ू को पकड़ना है और फिर उसके बाद उसके क्लॉकवाइज, जैसे कि दाहिने हाथ में तो आपको झाड़ू को पकड़ना है और बाहिने हाथ में आपको टुकड़े, नमक के टुकड़े, ठीक है। और फिर जो नमक के टुकड़े हैं उनको झाड़ू से 7 बार हमें वारना है, यानी कि 7 बार क्लॉकवाइज हमें उस पर चक्कर लगाने हैं। और फिर उसके बाद पहुंच जाना है प्रवेश द्वार, अपने घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाने के बाद, और फिर उसके बाद जब हम प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, सुबह सुबह इस उपाय को करना है, ठीक है। प्रवेश द्वार पर खड़े हैं तो फिर हमें 7 बार उस नमक को वार देने के बाद हमें नमक को फेंकना है, लेकिन हमें देखना नहीं है कि वह नमक किस तरफ गिर रहा है, हमें बाहर की तरफ नमक को फेंकना है और फिर फटाफट तुरंत ही हमें अंदर चले जाना है गेट को बंद करके। लेकिन हमें कई लोग क्या करते हैं, यह बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब वो उस नमक को फेंक देते हैं फिर उसके बाद उसको देखते हैं कि वह कहाँ गिरे, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यह उपाय विशेषकर पितरों को खुश करने के लिए किया जाता है। यदि पितर हमारे खुश हैं तो हमारे घर में कभी कोई दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। जब पितर खुश नहीं होते उस समय हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पितरों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। 2 उपायों की तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, ये भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो ध्यान से सुनते रहिए और कमेंट में आप लिखिए हर हर महादेव। और तीसरा उपाय हम क्यों करते हैं, यह किस लिए करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो तीसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है,
ठीक है, तो उनके लिए करना है। जैसे वह बहुत सारी दवाइयाँ भी खा चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, उनकी बीमारी कम नहीं हो रही, तो उनके लिए यह उपाय करना है। यदि आप खुद बीमार हैं तो आप खुद के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप तन मन धन से करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मेरे देवादिदेव महाराज जी से यही प्रार्थना है कि सब यूँ ही स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, अपने अपने घरों में रहे और उन पर आपकी कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले आपको लेनी है दुर्वाएं। कितनी लेनी है? 7 दुर्वाएं लेनी है हरे रंग की। और फिर उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अब भरना है अपने घर से जल, शुद्ध जल भरना है। ध्यान रखिएगा 2 से 3 दिन पुराना जल नहीं हो। अक्सर क्या है, हम लोग मटके वगैरह भर के रख देते हैं घरों में, लेकिन हमें शुद्ध जल का ही उपयोग करना है उपाय करने के लिए। और फिर उसके बाद शुद्ध जल भरने के बाद हमें दुर्वा और तांबे के लोटे को लेकर हमें पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महाराज जी के मंदिर शिवलिंग के पास। तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपको दिन का समय उचित लगता है, दिन के समय आप थोड़ा फ्री होते हैं, व्यस्त नहीं होते, तो आप दिन के समय कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 7 दुर्वाएं लेकर आए हैं उन्हें रखना है माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। आपको तो पता ही होगा कि महादेव जी का पूरा परिवार ही शिवलिंग पर है, शिवलिंग पर समाया हुआ है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हम जब दुर्वाएं रखते हैं, समर्पित करते हैं, तो उस समय हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद आपको उन दुर्वाओं को उठाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर, आपको बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर उन दुर्वाओं को रखना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना है। और फिर उसके बाद फिर आपको शिवलिंग से दुर्वाएं उठानी है और फिर उन्हें आपको गणेश जी के स्थान पे रखनी है। तो गणेश जी का स्थान कौन सा होता है? शिवलिंग के बिल्कुल राइट वाली साइड पे, वहाँ पर रखनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और फिर आपको मेरे देवादिदेव महाराज जी से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि हमारे परिवार का यह सदस्य बीमार है, आप इनकी बीमारी को दूर करें। और फिर जो आपने जो दुर्वाएं चढ़ाई थी उन्हें आपको उठाना है और अपने घर पर लेकर चले जाना है। जब आप उन्हें अपने घर पर लेकर जाते हैं, यदि आपने इस उपाय को रविवार के दिन किया है, यानी कि आज अगर आप शाम को इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर आपको कल से वो जो 7 दुर्वाएं हैं उन हर दिन एक एक दुर्वा उस व्यक्ति को खिलानी है, उस बीमार व्यक्ति को। कैसे खिलानी है? सुबह सुबह के समय जब वो उठ जाए और जब वो फ्रेश हो जाए, है ना, ब्रश वगैरह कर ले, उसके बाद एक दुर्वा खाली पेट उन्हें खिलानी है और फिर 1 गिलास उन्हें पानी पिला देना है। चबा चबा कर खानी है यह दुर्वा और 7 दिन लगातार खिलानी है, सोमवार से लेकर 7 दिन तक। और फिर उसके बाद प्रार्थना करनी है महादेव जी से, मेरे देवादिदेव महाराज जी से, कि हमारी यह बीमारी है, आप इसे दूर करें। करके देखिएगा इस उपाय को, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, सब कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरे देवादिदेव महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, वह सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। और जब भी आपको समय मिले, सुबह के समय, शाम के समय, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप भी करते रहना है। जो हमारे भोले बाबा है ना, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बीमार व्यक्ति है वह इस उपाय, उसके पास यह उपाय चला जाए, उसके पास यह वीडियो पहुंच जाए और वह भी इस उपाय को करके देख सके। क्योंकि जब हम किसी का भला सोचते हैं तो हमारा भी भला होता है, यही गुरुजी बार बार अपनी कथा में कहते हैं। तो शिव प्यारे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।